सो यस। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और फटाफट से भाई सभी लोग अपने कैमरा ऑन कर लो, जितने भी लोग इस मीटिंग में हो। क्योंकि मुझे लगता है जिनको आना था वो लोग राइट टाइम पे आ गए। और जो लोगों को मिस करनी है मीटिंग, जिनको सीखना नहीं है, वो लोग फिर रिकॉर्डिंग देखेंगे बाद में जब आप सीख चुके होगे, है ना। तो कृतिका, प्रियंका, कशिश, श्रद्धा, सरोज, राहुल, नितेश, प्रियंका, श्वेता, सारे लोग भाई कैमरा ऑन कर लो फटाफट से, जल्दी। क्योंकि इस मीटिंग में बिना कैमरा ऑन अलाउ नहीं है। यू कैन लीव दिस मीटिंग। क्योंकि ये मीटिंग बहुत बेस्ट टॉपिक पे होने वाली है, जो कि सभी की प्रॉब्लम होती है। सर इनरोलमेंट नहीं आती, है ना, इनरोलमेंट कैसे आएंगी, है ना। क्योंकि मेन पार्ट क्या है हमारा, इनरोलमेंट। जब इनरोलमेंट ज़्यादा होंगी तभी आपकी सीसी ज़्यादा होंगी ना। जब आपकी इनरोलमेंट ज़्यादा होंगी तभी सीसी ज़्यादा होंगी। तो भाई फटाफट से बिना कहे कैमरा ऑन कर लो, सभी लोग कंफर्टेबल हो या नहीं हो, जल्दी ऑन कर लो, फास्ट। फटाफट से। चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। जिनको आना था वो सारे लोग आ गए, है ना। और सभी को गाइस पता है आज की मीटिंग का क्या टॉपिक होने वाला है। सबको पता है ना। कोई है ऐसा कोई मीटिंग में जिसको पता ना हो, कि खाली लिंक मैं देख के भाई लिंक आई हुई है मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसा कोई है, या फिर सबको पता है? सबको पता है ना। एक बार रेजेंट करो और कैमरा ऑन कर लो, बस। एक लोगों को पता है बस? दो, तीन, चार? और कितने लोग हैं? बाकी नहीं पता किसी को? ओनली चार लोगों को पता है इस मीटिंग में कि वो आज की मीटिंग टॉपिक क्या है। आपको इसमें, आपको पता है जूम में एक रेज हैंड का ऑप्शन होता है। और रेज हैंड आपके लिए होता है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ऐसे कर सकते हो, है ना। लोअर हैंड का भी ऑप्शन होता है। मुझे लगता है जूम के बारे में भी नहीं जानते। अच्छा, कौन कौन मीटिंग लिंक बनाना जानता है और मीटिंग देना जानता है जूम पे? कैसे लिंक बनाई जाती है, आता है कि नहीं आता? कुछ लोगों को आता होगा, कुछ लोगों को ये भी नहीं आता होगा। तो भाई आपको भाई पता है फिर आप किस लेवल पे हो अभी, है ना। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, है ना। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं। सो भाई सबको देखो पता होगा आज की जो मीटिंग का टॉपिक है हमारा, बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, दैट इज मैक्सिमम इनरोलमेंट। ठीक है, कि कैसे हमें मैक्सिमम इनरोलमेंट्स निकालनी है। ठीक है, कैसे हमें मैक्सिमम इनरोलमेंट निकालनी है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं। होप इस मीटिंग के बाद में आपका काफ़ी बेस्ट रेशियो हो जाएगा इनरोलमेंट का, ये मेरा आपसे एक वादा है। ठीक है, बट सारे पॉइंट्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है। कौन कौन चाहता है ज़्यादा इनरोलमेंट्स निकालना? कौन कौन चाहता है कि भाई सर मुझे बहुत सारी इनरोलमेंट्स निकालनी है? कौन कौन चाहता है? और भाई मुझे एक्टिव लोग चाहिए इस मीटिंग में, सारे लोग नहीं। जो लोग खाली इसे मीटिंग लाइक ज्वाइन करके साथ बैठ गए ऐसे ही, कि चलो भाई ठीक है नंबर्स बढ़ा देते हैं मीटिंग में, तो आप लीव कर सकते हो इस मीटिंग। ठीक है, क्योंकि मेरी मीटिंग होती है तो मैं चाहता हूँ कि अब सारे लोग एक्टिव तरीके से, अच्छे तरीके से मीटिंग में बैठो। और सारे एक्शंस एक्टिविटीज होते रहनी चाहिए, है ना। और डायरी पेन है सबके पास? बस डायरी पेन है? डायरी पेन रख लेना भाई, जो पॉइंट्स बताऊंगा सभी को, आपने उस पॉइंट्स पे काम करना है। ठीक है। अब देखो मैं आपको फिलहाल तौर से इनविटेशन ही सिखाने वाला। ठीक है, इनविटेशन सबको आती है। इनविटेशन सबको आती है। मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई आपने कैसे इनरोलमेंट निकालनी है ज़्यादा। आपने कैसे इनरोलमेंट्स निकालनी है। आप भाई लोअर एंड कर लो सारे लोग। रेस एंड करने के बाद में लोअर भी करना होता है, पता नहीं है क्या? ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज़ गाइज,
ये जो इनरोलमेंट होता है, ठीक है, ये एक स्मॉल क्लोजिंग होती है। ठीक है, आप इनरोलमेंट को बोल सकते हो ए स्मॉल क्लोजिंग। ठीक है, एक छोटी सी क्लोजिंग होती है, चाहे आप 100 रुपये 99 रुपीज़ की क्लोजिंग कर रहे हो, चाहे 249 की क्लोजिंग कर रहे हो, ठीक है, या आप इनरोलमेंट करा रहे हो, तो ये क्लोजिंग होती है। ठीक है, अब क्लोजिंग के कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, तो भाई आपने एक पॉइंट नोट करो, माइंडसेट एंड प्लानिंग। ठीक है, मैंने बताया क्या, इस मीटिंग को एंड होने के बाद आपको बहुत सारी क्लैरिटी हो जाएगी, मीटिंग एंड होने तक इनरोलमेंट के ऊपर। एंड मार्क माई वर्ड, आपको अच्छा रिजल्ट आएगा, बट अगर सही ध्यान से सुनोगे सारी चीज़ें तब। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो माइंडसेट एंड प्लानिंग। ठीक है, अब भाई इसमें क्या चीज़ है, देखो, कभी कभी ना आप 10-20 कॉलिंग करते हो, या मान लो ठीक है आपने 40 कॉलिंग भी कर ली, 50 भी कर ली, बट कभी कभी इन्वॉल्वमेंट नहीं आती। ठीक है, बेसिकली मैं लाइक कोल्ड मार्केट की बात करूंगा, क्योंकि मैं पूरा बिजनेस अपना कोल्ड मार्केट में ही करता हूँ, तो मुझे कोल्ड मार्केट का प्रॉपर पता है सारी चीज़ें। ठीक है, तो कोल्ड मार्केट में होता है क्या है, कभी कभी अब 30 40 50 भी कॉलिंग कर लेते हो और इनरोलमेंट्स ज़ीरो आती हैं, कभी इनरोलमेंट नहीं भी आती हैं, या आपने रेफरेंस लगवा लिए वहाँ से भी लीड्स आ गई, बट कभी इनरोलमेंट नहीं आती हैं। तो आपको इस चीज़ से कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना। ठीक है, कि मेरी इनरोलमेंट क्यों नहीं आई। ठीक है, कि मेरी इनरोलमेंट्स क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप डिसअपॉइंट होते हो ना, तब आप कोई चीज़ ना कॉन्फिडेंट तरीके से नहीं कर पाते हो, चाहे फिर आप वो कल क्यों ना लाइक इनविटेशन करो। मान लो आपने 30 40 कॉलिंग आज करी, ठीक है, अब आज आप ही डिसअपॉइंट हो गए कि भाई आज इन्वॉल्वमेंट ही नहीं आई, फिर आप सोचोगे कल, यार कल तो आई नहीं थी, आज कैसे आएंगी यार, किस तरीके से आएंगी। तो सबसे पहली चीज़ है, माइंडसेट आपको स्ट्रांग रखना है। ठीक है, इन्रोलमेंट निकालने के लिए। ठीक है, ये तो एक बहुत ही एक रॉ चीज़ है इन्रोलमेंट, स्टार्टिंग जो चीज़ है, स्टार्टिंग पॉइंट है। एंड मुझे लगता है कि अगर आप टॉप पर पहुंचना चाहते हो, किसी भी चीज़ में टॉप पर पहुंचना चाहते हो, तो आपको बेसिक ही सबसे स्ट्रांग करने होते हैं, है ना। हमारा जो मेन पॉइंट है, और बोलते हैं ना, छोटी छोटे लाइक एक्शंस को करके ही आपको रिजल्ट्स आते हैं, बड़े बड़े एक्शंस तो बाद में होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को करके ही हमें क्या आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं। तो इनरोलमेंट्स निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ देखो क्या है, आपका एक माइंडसेट स्ट्रॉन्ग, कि भाई मैं चाहे 30 कॉलिंग करूं, 10 कॉलिंग करूं, ठीक है, बट मैं वो सही तरीके से करूंगा या करूंगी। ठीक है, और उसकी एक प्लानिंग। अच्छा, प्लानिंग कौन कौन करता है, कौन कौन प्लानिंग करता है, कि मुझे इतनी इनरोलमेंट निकालनी है एक दिन की, तो पूरे 30 दिन में इतनी इनरोलमेंट मुझे निकालनी है, कोई सोचता है कोई, या फिर आंख मीच के लगते हो, आएंगी तो ठीक, नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर कौन कौन प्लानिंग के अकॉर्डिंग करता है कि भाई आज 2 इनरोलमेंट निकालनी है, और पूरे 30 दिन में एटलीस्ट मुझे 50 इनरोलमेंट निकालनी ही निकालनी है। और भाई का तुम्हें बता दूं ना, जो 10 10 सीसी में रोते रहते हैं, 10 सीसी 10 सीसी हो नहीं रही, हो नहीं रही, तुम अगर 50 इनरोलमेंट निकाल लो पूरे महीने की, 10 सीसी तुम्हारी इजीली हो जाएंगी। ठीक है, 10 सीसी तुम्हारी इजीली हो जाएंगी। किसी के पास ट्रैक है पूरे महीने का, पूरे 20 दिन का है ट्रैक, कि कितनी इनरोलमेंट आई थी आपकी अभी तक, है किसी के पास? हेलो, है किसी के पास? नहीं है ना, नहीं है किसी के पास। तो सबसे पहले मैंने चीज बताई आपको, माइंडसेट बता दिया, प्लानिंग, कि आपको कितनी इनरोलमेंट निकालनी है दिन की और महीने की, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी कितनी कॉलिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, कितनी कॉलिंग्स होनी चाहिए। चलो, ये तो हो गई माइंडसेट लेवल की बात और प्लानिंग की। ठीक है, क्योंकि आंख मीच के भाई कोई चीज़ मत करा करो, कि लीड्स आई, लीड्स ले लेते हैं, खरीद लेते हैं और सीधा कॉल शुरू कर देते हैं। नहीं, सिस्टमैटिक तरीके से करो। फॉरएवर एक जो है डेवलपमेंट का बिजनेस है। आपको पता है, सबसे जो हमारी कम्युनिटी, जो हमारा ग्रुप है, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड और सबसे ज़्यादा चीज़ों में बेस्ट है, स्किल्ड है। ठीक है, और यहाँ पे इतनी चीज़ें नहीं हैं। तो जब आप स्किल्ड तरीके से करोगे, सीख के करोगे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, है ना। जब आप भागते हो किसी चीज के पीछे बिना सीखे, तब आपको फिर डिसअपॉइंट, मतलब आप होते हो, है ना, आपको डिसअपॉइंटमेंट आती है ना, जब आप बिना सीखे बढ़ते हो आगे किसी चीज के लिए, कि यार वो निकाल रहा है मैं भी निकाल लूं, है ना, ऐसे नहीं होता। तो पहली चीज मैंने बता दी आपको। सेकेंड पॉइंट नोट कर लो, दैट इज लीड्स सोर्स। क्रिएट ए लीड सोर्स। लीड सोर्स किस किस के पास है, एक सॉलिड, एक बढ़िया वाला, कि भाई इतनी लीड मेरे पास आ ही जाती हैं, 30 35 लीड मेरे पास आ ही जाती हैं, है किसी के पास? कृतिका और नितेश, आप जो है रेजेंट कर, रेंज लोअर कर लो, आपने भी हैंड करके रखा है। किस किस को पता है, मतलब कौन कौन जो है, लाइक किसका एक लीड का सोर्स स्ट्रांग है, बढ़िया है, बताओ। सभी से पूछ रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा इस मीटिंग में, सबसे पूछ रहा हूँ मैं। तेजल की 20 वो जनरेट कर लेती है डेली, उसने बता दिया। सरोज जी, आप भी कर लेते हो। और कोई है लीड्स का सोर्स, किसी के पास स्टेबल वाला? ओनली 2 लोग?
तो भाई कैसे एक्सपेक्ट करते हो इनरोलमेंट आ जाएंगी? बताओ। खाली गिन के आज 4 इनरोलमेंट निकालनी है, ऐसे आएंगी? नहीं ना। सबसे पहली चीज भाई है लीड्स, जो है एक सोर्स क्रिएट करो। अब वो सोर्स कहाँ से हो सकता है? आपको मेटा एड सीखना पड़ेगा। ठीक है, मेटा एड सीखो। और कोई चीज डिले मत करा करो यार, चलो सीख लेंगे, तुरंत सीख के काम करने लग जाओ उस चीज पे। ठीक है। ये तो हो गया एक मेटा एड्स का चीज। ठीक है, आपने एक एड का सेटअप बना लिया, वहां से आप लीड जनरेट कर रहे हो। दूसरा होता है कि आप जो है रेफरेंस वगैरह से लीड जनरेट कर रहे हो। रेफरेंस सबको पता है ना, फ्रेंड से लगवाना, उनके उनके फ्रेंड से। ठीक है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं, उनको आप पिच कर सकते हो। ठीक है, और आप पेड में भी उनसे पोस्टर शेयर करा सकते हो, अपना लिंक और पोस्टर, है ना, फॉर्म का लिंक और पोस्टर। वहाँ से भी आप अपना लीड का एक सोर्स बना सकते हो। थर्ड पॉइंट जो कि है, आप जो है डीएम्स वगैरह कर सकते हो। बहुत सारे जो है एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे साइट्स वगैरह हैं, वर्क इंडिया, है ना, OLX, और जस्ट डायल ऐसे करके है। ठीक है, जस्ट डील, हाँ। और भी हैं। ठीक है, ऐसे करके ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लीड जनरेट कर सकते हो। देखो, ये मीटिंग उनके लिए काम कर होगी जो ये सारी पॉइंट पे काम करेंगे, उन्हीं के लिए काम करेगी। अब मैंने पहली चीज़ पूछी आपसे कि क्या लीड सोर्स है तुम्हारे पास? नहीं है, नहीं है कॉन्फिडेंस बताने में, तो कैसे इन्वॉल्वमेंट आएगी बताओ? क्यों होंगी तुम्हारे 10 CC, बताओ अच्छा। बिना प्लानिंग की थोड़ी ना होती हैं। बिना प्लानिंग के हो जाएगा कोई काम, बताओ आप। क्यों? दिव्यांग, या फिर तेजल, राहुल, हो जाएगा ऐसे? वंशिका, हो जाएगा ऐसे बिना प्लानिंग के? हो जाएगा बिना सीख के? नहीं होगा भाई। पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, वो भी एक बेसिक लेवल से, स्टार्टिंग से, कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए, और इस चीज़ को करके ही मुझे रिजल्ट्स आएंगे। मैंने एक लीड्स वाला ग्रुप भी बना रखा है तुम लोगों के लिए। मेरे पास तो लीड्स का कोई दिक्कत नहीं है, मुझे, मैं अपना स्ट्रांगली कर लूंगा। चार लोगों को करा भी दूंगा। बट आपको ऑलवेज पता है कि भाई, कि एक पर्सन सभी का लीड्स का कोई सोर्स क्रिएट करवा नहीं सकता। ठीक है, कोई भी नहीं करा सकता। कल को आपकी टीम बनेगी, कल को आपकी टीम में 50 लोग होंगे, किस किस का लीड का सोर्स आप क्रिएट कराओगे बताओ? किस किस को लीड्स दे दोगे? दे दोगे सबको? नहीं दे पाओगे ना। तो सबसे पहले तुम्हें खुद के लिए सेल्फ स्टैंड लेना पड़ेगा लीड्स के लिए। एक सोर्स बनाओ भाई, अच्छा वाला। ठीक है, और जब तक वो बनना जाए उस पर डेली काम करो। ठीक है, इस मीटिंग में हर एक बंदे की 10-10 चीजें हो सकती हैं, हर एक बंदे की। ठीक है, और टोटल भाई कितने लोग हैं? 14 लोग। कितनी सीसी होती हैं पता है? एक महीने में मैनेजर डन। ठीक है, और दूसरे तीसरे महीने तुम्हारा डन, जब तुम्हारी टीम बनेगी, और फिर वहाँ पे कंपाउंडिंग होती है तब सीसीज कहाँ से आती हैं पता नहीं लगता। समझे? समझ रहे हो ना? या तो ऐसे नहीं कि सुन रहे हो, ऐसे ही कथा की तरह कथा चल रही है भाई, ऐसे डेली मीटिंग होती रहती है, सुन लेते हैं। मैंने बताया ये मीटिंग उनके लिए काम करेगी जो भाई सही तरीके से सारी चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। और कैमराज वगैरह भाई ऑन करके रखा करो अगर इस आप मीटिंग में हो। ऑफ करके कोई फ़ायदा नहीं है। जिनका बहुत ज़्यादा जेन्युइन रीज़न है वो आप बता सकते हो चैट में। ठीक है, अदरवाइज ये मत बोला करो सर अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। ठीक है, मैं अभी घर पे हूँ, अभी कहीं और हूँ। ठीक है, तो लीड सोर्स सबसे पहले बनाओ। थर्ड पॉइंट इज दैट इज कि भाई आपने मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। ठीक है, आपने, अच्छा आप मुझे कोई पर्सन बता दे कि जिसने 7 दिन 30-30 कॉल करी हो, एटलीस्ट 7 डेज करी है किसी ने? भाई सब पे तुम ना ही उतर रहे हो। नहीं नहीं नहीं। तो यस कब करोगे? क्योंकि देखो, मैंने बताया कि भाई तुम्हारे पास टूल जितने भी चाहे हों दुनिया का, और भी ऐसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम ये बन जाए। ठीक है, बट अगर तुम अपनी कमियों पर ही नहीं काम कर पाओगे तो तुम्हें कोई रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अगर तुम खुद की कमियों पर रिजल्ट लाइक नहीं कर पाओगे काम, तो रिजल्ट्स तुम्हें नहीं आएंगे। एग्री करते हो ना? तभी मैं स्टार्टिंग लेवल से बता रहा हूँ। बट इन्रोलमेंट को तो कुछ 3-4 ही पॉइंट होते हैं। इन्रोलमेंट के कुछ 3-4 पॉइंट होते हैं, वो शॉर्टेड हैं, मैं बताऊंगा आपको भी। ठीक है, जहाँ से तुम्हें तुरंत इन्रोलमेंट आएंगी। ठीक है, बट ये चीज़ है प्रिपेयरिंग की। क्योंकि तुम, चलो मैं तुम्हें 3-4 वो पॉइंट बता दूं, तुम निकाल लोगे, 2 1 दिन 3 दिन निकाल लोगे। बट 2-3 दिन निकालने से हो जाएगा काम? नहीं होगा ना। लॉन्ग टर्म में इस बिजनेस को बढ़ाना है ना। कि शॉर्ट टर्म में कौन कौन आया कि यार चलो भाई 8-10 दिन कर लेंगे, 10-20 दिन कर लेंगे? कोई है इस मीटिंग में जो शॉर्ट टर्म के लिए आया हो? ठीक है कोई? नहीं ना। जस्ट एक सेकेंड ना। ठीक है, समझ में आया सभी को?
तो लॉन्ग टर्म में करना है तो ये सारे पॉइंट पे आपको पहले स्ट्रांग उतरना पड़ेगा, खरे उतरना पड़ेगा। मैं तुमसे कोई भी चीज़ पूछी, ठीक है, तुमने उस चीज़ में ना ही बोला सर ये तो चीज़ नहीं हो रही, ये चीज़ तो नहीं हो रही, क्योंकि डॉक्टर भी जितना जाए उसने डिग्री ले रखी हो सब कुछ, बट वो अगर तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं जान पाएगा तब तो तुम्हें कोई वो मेडिसिन नहीं दे पाएगा। समझ रहे हो? तो ऐसे ही मैं हूँ यहाँ पे एज अ डॉक्टर, एज अ कंसल्टेंट। पहले मैं आपकी दिक्कतें बता रहा हूँ कि अब दिक्कतें आपकी हैं क्या एक्चुअल में। शायद तुम्हें पता हो ना पता हो, बट तुम्हारे मेंटोर को अच्छे तरीके से पता होती हैं, ठीक है, जो एक्टिवली काम कर रहा होगा, ठीक है, जिसको पता है कि उसको अपने टीम में एक एक चीज़ पता होगी कि इसके अंदर क्या है, एक चीज़ इसके अंदर क्या चीज़ कमी है, और वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस मीटिंग के बाद आई वांट कि भाई आपको इन्रोलमेंट से लेकर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन्रोलमेंट को लेकर मैं देखूं डेली आप सभी के दो दो इन्रोलमेंट के स्क्रीनशॉट आ रहे हो ग्रुप में, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले सबके आप सभी के आ रहे हैं, जो लोग इस मीटिंग में हैं। आएंगे ना? आएंगे? एग्री करते हो नहीं करते? लगता है ना कॉन्फिडेंस? नहीं लगता? इसमें भी नहीं लगता? 10 ही तुम छोड़ ही दो, अगर तुम दो इन्रोलमेंट नहीं निकाल सकते दिन की, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि तीनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए, और एक है जो है, एक मैं अगर आपको पॉइंट बताऊं जो कि मैंने नोट डाउन करा है, जो कि कुछ न्यू पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि है आपका डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन कौन कौन जानते हैं? जैसे कि मान लो आपकी टीम में दो लोग हैं, चार लोग हैं, आपने वो चीज़ सारी चीज़ इंप्लीमेंट करी, ठीक है, आप दो एनरोलमेंट निकाल लेते हो, बट आप अपनी टीम में भी सिखाओ वन टू वन में कि भाई इस तरीके से दो एनरोलमेंट आती हैं, इस तरीके से इनरोलमेंट आती हैं, इससे हमारा इनरोलमेंट का रेशियो बढ़ेगा। क्यों खाली खुद से थोड़ी निकालनी है। अभी जैसा कि हो सकता है आप इस बिजनेस में अकेले हो, अभी आपने इस बिजनेस को जस्ट रिसेंटली शुरू करा हो, तो अभी तो आपने खुद पे फोकस करना है, ठीक है। और भाई जो अकेले हैं ना इस बिजनेस में, तुम्हारे तो कोई भाई वही नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या फिर तुम्हारे लिए कोई प्रेशर ही नहीं है कि मेरी टीम में 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, सबको लीड्स का देखना है, उनकी भी क्लोजिंग करनी है, उनकी फॉलोअप्स निपटाने हैं, उनकी मीटिंग भी करनी है। ऐसा कुछ है? नहीं है ना। सिंगल होना भी इस बिजनेस में, अकेले हो मोस्टली। जो जिनकी टीम में एक दो लोग हैं वो भी सिंगल ही हैं, ठीक है। 20 प्लस अगर तुम्हारी टीम में हो तब तुम्हारी एक टीम मानी जाती है, ठीक है। अभी दो चार लोग भी होंगे, तुम सिंगल ही मानो खुद को। यानी तुम खुद का एक स्टैंड दे सकते हो हर चीज़ के लिए। सबसे पहले आपने स्ट्रांग बनना पड़ेगा, और लीडर पहले खुद बनता है तभी बनाता है। अब मान लो मुझे, मैं इनरोलमेंट निकाल लेता हूँ, सच बताऊँ तो मैं, मेरी अपनी रियलिटी, मैं 10 कॉल से ऊपर नहीं करता, बट एक दो इनरोलमेंट मेरी आ जाती हैं, ठीक है। बट तुम्हें 10 लीड से इनरोलमेंट आ जाएंगी बताओ? नहीं आएंगी, शायद नहीं आएंगी। तो तुम्हें भाई ज़्यादा लीड्स पे काम करना है, ठीक है। तुम्हें इस चीज़ को डुप्लीकेट थोड़ी नहीं करना है कि सर तो 10 ही करते हैं मैं भी 10 करूँ, फिर तुम्हारे लॉस है ना। तुम्हें 40-50 लीड तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फॉलो अप स्ट्रैटेजी। फॉलो अप स्ट्रैटेजी, नोट कर रहे हो सारे या फिर ऐसे बैठे हो? फॉलो अप स्ट्रैटेजी एंड एग्जाम्पल सेट, इसका क्या मतलब है? देखो जब आप पहली बात तो, कोल्ड मार्केट में ऐसा होता है कि आप एक बार कॉल करो या फिर इनरोलमेंट के लिए कॉल करो तो शायद इनरोलमेंट ना करे, बट कोल्ड मार्केट में ऑलवेज आपको कोई भी बिलिंग करानी है, कोई भी क्लोजिंग करनी है, चाहे वो 249 की हो, चाहे वो 30,000 की हो, मतलब बार बार अगेन एंड अगेन हैमरिंग करना होता है, मतलब फॉलो अप करना होता है। हमें हो सकता है एक पर्सन उस टाइम पे इनरोलमेंट ना करे, बट अगेन आप हालचाल पूछो, ठीक है, उसको हेल्प ऑफर कर सकते हो तुम सामने वाले पर्सन को कि चलो, अगर अभी देखो एक ऑफर है आपके लिए मेरी साइड से कि अभी आपने देखा था वीडियो हमारा, तो आपने 249 से एक इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन कराना था आपको, बट अभी एक ऑफर है, तुम ओनली 99 से करा सकते हो। और जो सीरियस होगा ना वो कर लेगा, जो सीरियस होगा वो क्या कर लेगा, वो इनरोलमेंट अपनी रजिस्ट्रेशन अमाउंट वो जो भी है कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? इतने पॉइंट किस चीज़ को समझ में आए? और कोई किसी के भी कोई डाउट क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, किसी के भी। समझ में आएगा सभी को? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बेसिक बताई, लीड्स मतलब इनरोलमेंट निकालने से पहले, ठीक है। और ट्रैकिंग का मैंने बताया था आपको। ट्रैकिंग का मतलब कि टोटल कॉल्स किस किस ने लिखी हैं, टोटल कॉल्स लिखता है हर कोई। आपको मैं दिखा दूं, हमें एक टू डू लिस्ट मिली थी, ठीक है, उसमें भी ये चीज़ मेंशन थी, ठीक है, देखो लिखा होगा, मैंने ग्रुप में डाली भी थी, दिख रही है ना?
नंबर ऑफ कंफर्मेशन, नंबर ऑफ पेड लीड, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक लीड, नंबर ऑफ रेफरेंसेस और नंबर ऑफ एनरोलमेंट। ठीक है, ये चीज़ है। सबके पास है ना ये फोटो? सबके पास होगी। इसकी प्रिंट खुद निकलवा लेना अपने किसी भी शॉप से। मैंने अच्छे से डाल दी थी ग्रुप में, और दोनों पड़ी होंगी। ये तो हो गई भाई एक ट्रैकिंग टाइप से, ट्रैकर हो गया ये। दूसरा है ये टू डू लिस्ट का, कि आपने इतना करना है। अब टू डू लिस्ट की अगर बात करूं मैं, इसमें क्या लिखा है? मिनिमम 50 लीड्स पे कॉलिंग। कौन कौन करता है? आपके बताते हैं ना मेंटोर, मैं बताता हूँ ना करता कौन कौन है। जो करता है उसको ही रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, सबको नहीं। फिर उसके बाद 3 इनरोलमेंट है। मैं कहता हूँ तुम दिन की एक दो भी निकालो तब भी तुम्हारा 10 सीसी इजीली हो जाएगा। कभी तुम्हें दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद 10 रेफरेंसेस। ठीक है। फिर है रील पोस्ट करनी है आपने, 7:30 मीटिंग देखनी है ना? डेली ट्रैकिंग टू योर अपलाइन, 50 डीएम्स करने एवरी डे। ठीक है, एटलीस्ट वन वीडियो लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब, डेली स्टोरी ऑफ या स्टेटस, मिनिमम 8 घंटे इन ऑफिस। ये तो चलो ऑफिस का हो गया, बट तुम्हें भी अगर अपना ऑनलाइन काम करो, तुम्हें अपना टाइम सेट करो। किसी ने टाइम तो सेट कर रखा है? या फिर कोई आंख में से कोई काम करता है, चलो इतना हो गया इतना नहीं? कौन कौन इस मीटिंग में है जो अपना जानता है कि मैं फॉरएवर को इतना टाइम दे रहा हूँ? है कोई? किसी को पता है? कैलकुलेट करता है कोई? बताओ भाई। ओनली दिव्यांग? और किसी को नहीं पता? और जिनके कैमरा ऑन है ना उनको ही समझ में आएगा सारी चीजें, जिनके ऑफ है ना उनको समझ नहीं आएगा। इस मीटिंग के फायदे नहीं ले पाओगे तुम। ठीक है। समझ में आया सभी को जो मैंने आपको बताया अभी? ये फोटो सबके पास है? ये वाला जो पेपर किस किस के पास है? सबके पास है ना? एक्साइटमेंट तुम्हें दिख नहीं रही मुझे। सो के आए हो क्या? मीटिंग लीव कर सकते हो भाई तुम। और तुम्हारा एक्साइटमेंट ही नहीं है। ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है मोटिवेशन, जो कि लास्ट पॉइंट है इसका, बेसिक पॉइंट का एनरोलमेंट का। लिख लो मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी, जो कि मैंने लिखाया था आपको शायद। ठीक है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है, और आपके अंदर एक्साइटमेंट ही नहीं है, तो भाई घंटा आपको एनरोलमेंट नहीं आने वाली। क्योंकि तुम एक दिन काम कर लोगे, तुम शांत बैठ जाओगे, दूसरे दिन तुम करोगे नहीं, है ना? फिर तुम्हारी लॉस है ना उस चीज में। तो मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है। और इस पॉइंट को भी आपने सारे पॉइंट लिख लिए हो। कितने पॉइंट्स हुए? किस किस को किस किसने लिखे? नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हुए? एक बार बताना मुझे चैट में, या फिर ऐसे। 4 पॉइंट? मुझे लगता है मुझे मैंने 5 लिखा दिए, 5 6। 4 ही हुए? मिस कर दिए? 5 हुए ना? अब कोई लोग 4 लिख रहे हैं। समझ गए ना तुम कहाँ हो? अभी मीटिंग में हो या नहीं हो? ध्यान है तुम्हारा इस मीटिंग में? नहीं है? हाँ भाई। जिस जिस जो लोग 4 वाले हैं और जो 0 वाले हैं, वो भाई उनको तो मैं देख नहीं रहा वो इस मीटिंग में है या नहीं है। कुछ पता ही था नहीं है उनका। फिर कहोगे सर इनरोलमेंट नहीं आती मेरी। सर इनरोलमेंट नहीं आती कैसे आएंगी भाई तुम्हारी इनरोलमेंट, जब तुम बेसिक ही नहीं फॉलो करोगे? है ना? चाहते हो ना सब लोग आगे सुपरवाइज करना, अपना मैनेजर करना? सभी लोग चाहते हो ना? ये कोई टाइम पास के लिए बैठा है इस मीटिंग में? या फिर तुम्हारे पास 30 40 50 हज़ार लाख रुपए बहुत है, तुमने 2 सीसी कर ली? या तुम्हारी फैमिली इतनी अभी बहुत ही एकदम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, लाखों रुपए तुम्हारे घर पे हैं, तुम्हारा बहुत अच्छा घर बना हुआ है कुछ ऐसा? तो असलियत में आ जाओ ना भाई। क्यों नहीं बताते चैट में? अगर इस मीटिंग में 13 लोग हैं मुझे निकाल के, तो भाई 13 रिस्पॉन्स आने चाहिए सभी के। क्यों नहीं आते सबके? जब पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो आप कैसे एक लीडर बन पाओगे? कितने मुझे रिस्पॉन्स आए? 1 2 3 4। 3 4 लोगों के ओनली आए, बस। इतना लोग सुन लो इस मीटिंग में। बाकी लोग अगली बार से जिनके कैमरा ऑन होंगे वही लोग इस मीटिंग में बैठा करेंगे। अदरवाइज फिर उसके बाद मीटिंग लॉक हो जाएगी। फिर ना कोई आ सकेगा ना कोई जा सकेगा। ठीक है। चलो अब आ जाते हैं जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इनरोलमेंट निकालने के। ठीक है। अब हमारे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो एक बेसिक हो गया कि भाई इस चीज में आपने स्ट्रांग बनना है। ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज के लिए अगर आपको युद्ध लड़ना है तो सबसे पहले प्रिपेयर होना होता है। सबसे पहले प्रिपेयरिंग करनी होती है। तो अब आप मुझे लगता है प्रिपेयर हो चुके हो। ठीक है। अब आप प्रिपेयर हो चुके हो, अब आपने करना क्या है? ठीक है। सबसे पहले जब हम सामने वाले पर्सन को कॉल लगाते हैं, ठीक है, आपकी इनविटेशन जो है शॉर्ट होनी चाहिए और क्लियरफुल होनी चाहिए और मीनिंगफुल होनी चाहिए। ठीक है। समझे? मतलब कि
आप किसी से अगर इनविटेशन कर रहे हो तो आपने कभी भी उस प्रोसेस में जल्दबाजी नहीं करनी और इतना लेट भी नहीं करना कि आप खींचे जा रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स होगा कि आपकी इन्वॉल्वमेंट्स नहीं आएगी जब आप ज़्यादा टाइम तक खींचोगे। ठीक है, जब आप ज़्यादा टाइम तक खींचोगे तो आपकी इन्वॉल्वमेंट्स नहीं आएगी। अब उसके बाद सेकंड जो पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट ही है क्लियर ऑल डाउट्स एंड हिडन डाउट्स। कुछ लाइक डाउट्स होंगे जो सामने वाला पर्सन आपसे पूछ लेगा, आपका प्रोस्पेक्ट सामने से पूछ लेगा। और कुछ लोग होंगे जिनके डाउट्स नहीं मतलब होंगे बट आपसे नहीं पूछेंगे। कुछ लोग होंगे जो आपसे सारे डाउट्स पूछ लेंगे, मतलब कि आपने तो पहले ये पॉइंट ही है, उसके लिए नहीं है, आपके लिए जो ये जो इन्रोलमेंट निकालेगा, मतलब क्लियर ऑल डाउट्स एंड ऑल्सो हिडन डाउट्स। जानते हो ना हिडन डाउट्स क्या होते हैं? देखो कोई डाउट्स यही होते हैं कि सर काम क्या है ना, कोई इंसान पूछेगा। ठीक है, सर कैसे हैं यहाँ पे, क्या प्रोसेस होगा, हम पूछेगा। हिडन डाउट्स मान लो कि क्या मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, क्या ट्रस्ट वर्दी है, क्या मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, क्या ट्रस्ट वर्दी है नहीं है। ठीक है, तो क्लियर ऑल डाउट्स में आपने डाउट्स का क्या होते हैं डाउट्स अभी एक पर्सन के, कि सर काम क्या है, मतलब मुझे काम करना क्या पड़ेगा। क्लियर करते हो ये सारी चीजें, ये पॉइंट्स क्लियर करते हो अपने प्रोस्पेक्ट को कि काम क्या है। ये फिर पूछते रहता है डे 1 के बाद भी डे 2 के बाद, सर काम समझ में नहीं आया, काम क्या है। तभी तो रिजल्ट नहीं आते भाई, तभी बिलिंग नहीं आती तुम्हारी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ही होता है इनरोलमेंट का। जैसे तुमने इनविटेशन कर दी, ठीक है, इनविटेशन तुमने कर दी और सभी को पता है इनविटेशन कैसे करना है, ठीक है, मुझे मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है, या है फिर इनविटेशन भी बताऊं, नीड है? ठीक है, तो पहला मैंने पॉइंट बताया आपको क्लियर ऑल डाउट्स। आप प्रोस्पेक्ट के सारे डाउट्स भाई क्लियर करो। ठीक है, सारे डाउट्स क्लियर करो, वो भी किसके साथ, क्लैरिटी के साथ। ठीक है, आपने क्लियर कर दिए, क्या उसको क्लियर हो पाए, आप पूछो। ठीक है, हिडन डाउट्स में कि अगर मैंने 249 दे दिए, आप मुझे ब्लॉक तो नहीं कर दोगे, क्या ये ट्रस्ट वर्दी है, फ्रॉड स्कैम तो नहीं है। और इनरोलमेंट करने के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, ये भी एक क्वेश्चन होता है सामने वाले का, चाहे वो पूछ लेगा तो ठीक है, अदरवाइज ये हिडन डाउट्स होता है। क्या होता है, हिडन डाउट्स होता है। क्लियर करते हो इस चीज को, कैसे क्लियर करना है? सिंपल सा आप पूछ सकते हो कि अभी आपके कोई डाउट्स। ठीक है, मैं आपको लास्ट में एक मॉक कॉल बता दूंगा करके। ठीक है, किस तरीके से हम जो है इनविटेशन के बाद में इनरोलमेंट कराते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया क्लियर ऑल डाउट्स एंड ऑल्सो हिडन डाउट्स, दोनों चीज आपको क्लियर करनी है। सेकंड पॉइंट आता है रिलेशन बिल्डिंग। ठीक है, रिलेशन बिल्डिंग से ही ट्रस्ट बिल्ड होता है। रिलेशन बिल्डिंग से ट्रस्ट बिल्ड होता है, और ट्रस्ट बिल्ड कैसे होता है, कॉमन ग्राउंड फाइंड करके। थर्ड पॉइंट इज दैट, दैट इज फाइंड ए कॉमन ग्राउंड। ठीक है, फाइंड ए कॉमन ग्राउंड। अब मान लो कैसे कॉमन ग्राउंड फाइंड करोगे, प्लेस के अकॉर्डिंग। मान लो कोई पर्सन मध्य प्रदेश से, एमपी से, तो उसको बोलो अरे अच्छा आप भी मध्य प्रदेश से हो। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है वो भी मेरे साथ, मतलब बहुत, मेरा एक बहुत सा फ्रेंड है, वो भी एमपी से बिलोंग करता है। ठीक है, या किसी सिटी का नाम सामने वाला बता रहा है, रिलेट कराओ। ठीक है, या कोई एजुकेशन से रिलेटेड, आप साइंस टीम से हो, ठीक है, वो आर्ट्स स्ट्रीम से, कॉमर्स से, तो आप वो चीज़ रिलेट करा सकते हो। अच्छा आप भी इससे कर रहे हो, अच्छा मैं भी कर रहा हूँ, चलो बहुत बढ़िया। बट इस पॉइंट को खींचना नहीं होता, फिर इसका लगेगा आप उसको चिपक रहे हो, आपने बस चीज़ को बोल दिया। इससे छोटा सा मतलब थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड हो जाता है, क्योंकि रिलेशन बिल्ड होने से तो ट्रस्ट बिल्ड होगा भाई। ऐसे कर लेगा सामने वाला कि आपने करा भाई इनविटेशन, और इनरोलमेंट के बाद वीडियो मतलब कॉल कर ली, ठीक है, और कॉल पे अपने धड़ाधड़ बता दिया, कर लेगा ऐसे? नहीं भाई, नहीं करेगा। ठीक है, पहले कमियां मैं बता रहा हूँ आपको, कमियां बता दी मैंने आपको, और इस चीज़ को फाइंड करना है। और मैंने बताया कि भाई इस मीटिंग के बाद में तुम्हें मैक्सिमम रिजल्ट्स आएंगे एनरोलमेंट के। ठीक है, मैंने तो मैं 10 कॉल करता हूँ, मैक्सिमम 2 एनरोलमेंट आ जाती है मेरी। ठीक है, और लीड्स वही होती है जो मैं तुम्हें देता हूँ। ठीक है, कोई खास नहीं होती, वही होती है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट मैंने बताया रिलेशन बिल्डिंग। आपने रिलेशन बिल्ड करना है, क्योंकि रिलेशन बिल्ड से ट्रस्ट बिल्ड होता है, और ट्रस्ट बिल्ड से ही कोई बिलिंग या कोई भी क्लोजिंग होती है। ठीक है, और कैसे ट्रस्ट बिल्ड करना है तो मैंने बता दिया, थर्ड पॉइंट आपको कॉमन ग्राउंड फाइंड करके। ठीक है, कोई भी चीज आप कॉमन ग्राउंड फाइंड कर सकते हो। मैंने बताया एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, प्लेस से रिलेटेड हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, हॉबीज हो सकती है। ठीक है, वो आप बता सकते हो, पूछ सकते हो।
जब तक आप सामने वाले क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आप सामने वाला पर्सन आपका डाउट्स में ही रहेगा। क्वेश्चन पूछने से ही लोगों को डाउट्स क्लियर होते हैं। ठीक है। क्यों, कभी कभार सामने वाले लोग पूछते नहीं है, कभी कभार आपका प्रोस्पेक्ट आपसे नहीं पूछता है, बट आपको ही सामने से उसको क्या करना होता है, क्लियर करना होता है भाई, आपको ही सामने से उसको क्लियर करना होता है। एंड थर्ड पॉइंट, जो कि मैंने आपको वैसे बता ही दिया है इसमें, फोर्थ पॉइंट, क्लियर, आपने जो डाउट्स क्लियर करने हैं ना, वो भाई क्लियरली करने हैं। समझे, जो डाउट्स क्लियर करने हैं वो क्लियरली करने हैं, ये पॉइंट है। क्योंकि तुम डाउट्स तो क्लियर कर देते हो, लेकिन क्या क्लियरली कर पाते हो? मतलब जो उसके डाउट्स हैं, क्या उसको वो क्लियर हुए, या फिर आपने जल्दबाजी में बता दिया उसको, या फिर पता नहीं किस किस बिहेव से आपने कैसे क्या बताया, क्या उसको क्लियर हुए? और एक चीज, कभी भी भाई देखो इनरोलमेंट कॉल को, या फिर कभी भी इनरोलमेंट कराते टाइम कभी लंबी बात को खींचना नहीं होता, घुमाना नहीं होता प्रोस्पेक्ट को, जो भी उसके डाउट्स हैं उसको वो आप वन टू वन सीधा कट टू कट बोलते हैं ना, क्लियर कर दो, और वो डाउट्स को दोबारा ना आए। कभी भी घुमाने की कोशिश मत करो प्रोस्पेक्ट को, वो सबको ही, हर कोई जानता है। किसी ने पूछा, सर इनरोलमेंट, सर पैसे भी लगते हैं, ये मान लो इनविटेशन की बात है, सर कोई रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह है, हाँ मैं उसको बोल देता हूँ, देखो बेसिकली कोई फीस नहीं है हमारी, हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो रिजल्ट हो रहे हो वापस मीटिंग में, सबको देख रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको कि सर मतलब पैसे तो नहीं लगेंगे, कोई फीस तो नहीं है। तो आप उसको बोल सकते हो, देखो कोई बेसिकली फीस नहीं है, कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह नहीं है, मतलब ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई आपको चार्ज नहीं देना। बट देखो, एक रजिस्ट्रेशन चार्ज हर कोई होता है, जो कि आपको पता होगा, हर की होता है। चाहे आप कहीं भी जॉब के लिए, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम के लिए, चाहे कोई भी बिजनेस किसी भी काम के लिए अप्लाई करते हो जॉब के लिए, तो एक रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया होते हैं जो कि सबके ही होता है ना। तो मान लो अगर कोई 100-200 रुपये कोई चार्ज हो, जो कि आपकी बेसिकली लर्निंग के लिए, तो उसमें तो कोई इशू नहीं होगा ना। करने वाला हो इंसान होगा ना, वो बोल देगा हाँ कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको सबके पीछे भी तो नहीं पड़ना। भाई कर ले इसको झूठ बोल देता हूँ भाई, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, और फिर बाद में बोला आपने सर बोला था फ्री में है। एक एक मैसेज तो दो उसको, मतलब एक इन्वेस्टमेंट माइंडसेट का, कि हाँ देखो कुछ भी फ्री का नहीं होता, रियलिटी चेक देके आप किसी भी ऑब्जेक्शन को बता सकते हो। मान लो किसी ने बोला पैसे नहीं है, ठीक है, और उसको बोलो पैसे होते ही नहीं किसी के पास, मैंने भी शुरू किया मेरे पास भी नहीं थे, है ना। रियलिटी चेक दो उसको अपना खुद का, तभी सामने वो रिलेट करेगा। क्यों, डायरेक्टली किसी भी चीज को देखो, मान लो किसी ने कोई क्वेश्चन करा, आपने डायरेक्टली भी आंसर कर दिया, तब भी वो चीज़ बेस्ट नहीं है, तब भी उसको फिर समझेगा नहीं। मतलब कुछ ऐसे ऑब्जेक्शंस होते हैं। और ऑब्जेक्शंस, क्वेश्चन तो चलो थोड़ा अलग है, बट ऑब्जेक्शन अलग है। क्वेश्चन और ऑब्जेक्शंस में डिफरेंस है ना। ऑब्जेक्शन अगर इंसान पूछता है, तो भाई उसको आप जो है रियलिटी चेक देके कोई एग्जाम्पल सेट करके ही ऑब्जेक्शन हमें क्लियर करना होता है। क्वेश्चन का सीधा आंसर दे सकते हो, बट मैं बोलूंगा क्वेश्चन जो उसने करा है उसका रिपीट उस पर क्वेश्चन करो। उसने मान लो बोला कि फॉरएवर है क्या, बोलते हैं ना कुछ लोग फॉरएवर है क्या, तो आप उसको बोल दो कि फॉरएवर मतलब आपने पहले कभी करा है क्या। कभी कुछ लोग बोलते हैं नहीं फॉरएवर नहीं है, भाई बोल दो, बाद में टाइम वेस्ट होगा, उससे पहले अभी वो बंदा चला जाए। है ना, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना कभी भी अपना, किसी भी प्रोस्पेक्ट पे और किसी भी चीज़ पे। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप में स्किल्स हैं, आप सही से चीज़ें कर लेते हो, तो कभी भी पर्सन करने वाला कर लेगा, वो कभी भी आनाकानी नहीं करेगा। बट हाँ, मैंने कोल्ड मार्केट का बताया, कुछ लोग तुरंत नहीं करते, तो उनमें टाइम भी लगता है, तो आप रीफॉलो करते रहो। ठीक है। तो क्लियर ऑल डाउट्स कि काम क्या है सर, सामने वाला पूछे काम क्या है, तो उसको काम बताओ, एक्चुअल में हमारा ये काम है। ठीक है, कैसे करना होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं, 249 को इशू तो नहीं हो जाएगा, मतलब कोई आ, ठीक है, कि फ्रॉड हो जाए मेरे साथ, स्कैम हो जाए, तो ये भी होता है। तो उसको अपने ट्रस्ट बिल्ड कराना, तभी मैंने पॉइंट बताया ना, रिलेशन बिल्डिंग। आप सामने वाले को हंसा भी सकते हो, मैं तो हंसा देता हूँ हर कॉल पे। ठीक है, और हंसाने से बहुत जल्दी एक कॉमन ग्राउंड और रिलेशन बिल्ड होता है, किसी भी पॉइंट को ले सकते हो आप, और कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। ठीक है, हो गया ये, ट्रस्ट दिलाना है, और नेक्स्ट प्रोसेस भी बताना है। मान लो सामने वाले एनरोलमेंट कर ली या वो करने जा रहा है, अब उसके आगे को तो बताओ कि आगे क्या होगा, कि आगे आपको एक कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा, बट इससे आप सीख सकते हो अपने फ्री टाइम में। बट जो हमारा जो मेन प्रोसेस है, बूट कैम्प सेशन, गेटवे टू ग्रोथ सेशन, ठीक है, उसमें आपको सारे प्रोसीजर क्लियर होंगे कि ये काम क्या है और कैसे आपने करना है फ्रॉम स्क्रैच, डे 1, डे 2, डे 3। तो 3 दिन टाइम निकालोगे ना, डेली 1 घंटे, पूछ लो सामने लो बस पहले ही, उसी इनरोलमेंट कॉल पे, कि आप टाइम निकाल लोगे ना डे 1, डे 2, डे 3 के लिए, 3 दिन के लिए। क्योंकि देखो अगर आप इन्वॉल्वमेंट कर भी दो, तो मुझे लगता है फिर मैं खुद नहीं कराऊंगा, अगर आप 3 दिन नहीं दे सकते।
और आपने सोचो ये बात बोल दी, सोच के देखो ना, कि अगर आपने ये बात बोल दी, देखो अगर आपके पास वैसे देखो मान लो सारी चीज़ आपने क्लियर कर दी, देखो आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा अमन, वो रहेगा आगे गेटवे टू स्टेशन, उसका मैं आपको जस्ट अभी अपडेट दे देता हूँ व्हाट्सएप पे विद इन 5 मिनट के अंदर रजिस्टर करके, ठीक है, कि वो डे वन सेशन कब होने वाला है। और उसके लिए देखो जूम ऐप चाहिए होगा, जूम ऐप है आपके पास? ठीक है। और ये ट्रेन ना 3 दिन की होंगी, डे वन डे टू डे थ्री, और शाम में 7 बजे। तो भाई उस टाइम टाइम निकाल लोगे ना? कंफर्म है? देखो मैं खुद ये बोलता हूँ, और आपने 249 से फिर आप अपना जो रजिस्ट्रेशन वो करो ही मत, क्योंकि अगर आप 3 दिन का टाइम नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्यों फिर मैं बोलूंगा आपके फिर वेस्ट ही जाएंगे पैसे, 249। अगर बंदा बोले नहीं सर मेरे उस टाइम जॉब होती है, कोचिंग होती है, तो उसको बोल सकते हो। हाँ, इसके लिए कोई इशू नहीं है, हमारे पास रिकॉर्डेड एक्सेस होता है। आपको आपकी कोचिंग के बाद में जब आप फ्री होना ना, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। बट आपको उसको उसी दिन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, बट ये भी कंडीशन लगा दी है आपने। तो बताओ, आपने अगर ये बात बोल देते हो तो सामने वाले को नहीं लगेगा कि आप उससे 249 के लिए बात कर रहे हो? कभी कभार हम खाली 249 के लिए बात करते हैं, 6,999 के लिए बात करते हैं, खाली 30,000 के लिए बात करते हैं। क्लियर चीजें, ठीक है। सेल्स हम एक ऐसे बिजनेस में हैं, ठीक है, इवन कोई भी बिजनेस, पहले हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद ही सामने वाला पर्सन अपना बिलिंग प्रोसेस कंप्लीट कराता है। और थोड़ी सी साइकोलॉजी समझा करो यार सभी लोग। यार जो बिगिनर है बंदा, जिसने भी मैं अभी पहली बार जिससे मेरी बात हुई, उसकी मुझसे पहली बार बात हुई, क्या वो एक बार में मुझसे ट्रस्ट कर लेगा? क्या वो एक बार पे ही मुझ पर ट्रस्ट कर लेगा? नहीं करेगा ना। या फिर साइकोलॉजी समझो कि एक कॉमन पर्सन को, एक फ्रेशर पर्सन को क्या क्या डाउट्स आ सकते हैं, मैं उसके पहले ही क्लियर कर दूं, ठीक है। और एक अपना पर्सनल एश्योरेंस इन द एंड। एक और पॉइंट है वैसे, बता दिए सारे पॉइंट मैंने, कितने पॉइंट हुए इसमें? शायद तीन चार चार हो गए होंगे इसमें, ठीक है। इसमें 4 पॉइंट हो गए होंगे, सबके लिख गए ना? ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट जो यही पॉइंट है कि आप जो है पर्सनल एश्योरेंस दो, कि देखो आगे कैसे करना है एज अ मेंटोर, जैसे कि अनमोल सर ने बताया होगा कि एज अ मैं आपको गाइड करूंगा एज अ पर्सनल मेंटोर की तरह, कि कैसे आपने आगे काम शुरू करना है, हर एक प्रोसेस में आपके साथ हूँ। कोई भी दिक्कत इशू है, सो आई एम 24 आवर्स अवेलेबल, आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर लेना। कैसे कैसे काम करना है मैं आपको करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उसके लिए आपने थोड़ा सा एक पर्सनल एश्योरेंस भी दे दिया। समझ गए? ये पार्ट एंड होता है एनरोलमेंट का, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे, दैट इज कि भाई अब मैं आपको एक बार मॉक कॉल करके दिखा देता हूँ कि कैसे आप अपनी इनरोलमेंट्स बढ़ा सकते हो। ये सारे बेसिक पॉइंट्स लिख लिए होंगे आपने, और इन पे आप बस इम्प्लीमेंट कर लेना। मैंने बताया मीटिंग स्टार्ट होते ही कि इस मीटिंग को अगर तुमने अच्छे से अटेंड कर लिया और सारे पॉइंट्स फॉलो कर लिए, मैं गारंटी दे सकता हूँ तुम इनरोलमेंट में बहुत अच्छा कर लोगे। तुम्हारे अगर एक इनरोलमेंट आते होंगे, दो इनरोलमेंट आने लग जाएंगे, दो आते होंगे, चार आने लग जाएंगे, ठीक है। तीन आते थे तो चार आने लग जाएंगे, बढ़ेंगे। सभी ने गलती अपनी पहचानी इस मीटिंग में, कि शायद हम क्या कमियां करते हैं। एक होता है मिस्टेक, होता एक होता है लेक, कमी। गलती पहचान के क्या कमी करी? क्योंकि देखो कभी भी अगर मान लो ठीक है, आप आपके पास लीड्स हैं, आप कर रहे हो कॉलिंग, लेकिन आपने अपनी गलतियां नहीं पहचान पाई कि भाई मैं गलतियां करता क्या हूँ एक्चुअल में, कि मैं गलतियां क्या करता हूँ एक्चुअल में। फिर मैं ऐसे क्या पॉइंट छोड़ देता हूँ, कमियां कर देता हूँ, शायद उससे मुझे रिजल्ट्स नहीं आते। बस। अब आ जाओ मॉक कॉल पे। ठीक है, किसी भी एक पर्सन को मैं ले लूंगा मॉक कॉल के लिए। नितेश को ले लेता हूँ। नितेश, आपकी स्क्रीन पे म्यूट का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो अभी मेरी आवाज आ रही नितेश आपको क्लियर? और आपकी भी आनी चाहिए भाई। आ रही है। आ रही बहुत है स्लो क्या? आ रही है। आप ईयरबड्स, ये जो ईयरफोन है ना हटा दो। आवाज क्लियर नहीं आ रही, मतलब बहुत स्लो आ रही है। ये पता नहीं आपने खाना नहीं खाया क्या? बट खाया तो मैंने भी नहीं अभी। हाँ, एक टाइम है सेकंड, तो। लैपटॉप की होगी शायद का आवाज कम। नहीं, आवाज फुल तो है। हाँ अब नितेश, आएगी अब। गई सभी को आवाज आ रही है ना, हम दोनों की, नितेश की और मेरी, सबको आ रही क्लियर? चलो। तो मैं होऊंगा एफबीओ, ठीक है, और आप बनोगे क्या, प्रोस्पेक्ट। आप एकदम फ्रेश और माइंडसेट से जो भी आपके डाउट क्वेश्चन है सब पूछ लेना, ठीक है। और आपको कोई वो नहीं बनना कि आप एएस हो कि ये पॉइंट पूछूं या नहीं पूछूं। आप उस माइंडसेट से, मैं मतलब उस माइंडसेट से आप चीजें पूछना कि आप फ्रेशर हो, जस्ट आपको किसी का कॉल आया अभी और आपने वीडियो देख लिया है,
मतलब मैं इन्वॉल्वमेंट के लिए बात करूंगा, जैसे जब होता जब हम सामने वाले को वीडियो भेज देते हैं, उसके बाद जब हम बात करते हैं इन्वॉल्वमेंट के लिए, तो वो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कितना टाइम हो ओके। गया? ठीक है, सो करें शुरू? यस सर। शुरू करते हैं। सो हेलो। हेलो। हाय नितेश, कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया बढ़िया, देख लिया आपने वीडियो कंप्लीट? हाँ। हाँ देखा था। पूरी देखी या फिर अच्छी मतलब लाइक आधी देखी? नहीं, पूरी देखी। पूरी देखी? हाँ। चलो बढ़िया। तो सबसे बेस्ट पॉइंट क्या लगा आपको वैसे उस वीडियो में, जो आपको सच में लगा हो कि यार सच में ये वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है, ये क्या लगा बेस्ट आपको? मैं वही वो सर बता रहे थे, और भी लगा कुछ। क्या बेस्ट लगा? कुछ नहीं हाँ। लगा? ये सब कुछ बढ़िया लगा, कुछ खराब नहीं लगा? नहीं, अच्छा ही था वीडियो मतलब। ठीक है, मतलब सब कुछ आपको बेस्ट लगा। तो हाँ। अच्छा, जिस पर्सन की आप वीडियो देख रहे थे उनका नाम क्या है, पता है आपको? अन, अनमोल कपूर सर। ओके। और मेरा नाम क्या है? लव कुश सर। चलो बढ़िया, फिर इसका मतलब आप ये चीज जान गए कि भाई किसके थ्रू आप वीडियो देख के आए हो। अच्छा, अनमोल हाँ। सर ने वैसे तो बेसिकली सब कुछ काम तो नहीं बताया उसमें। अच्छा, वो काम क्लियर हुआ? क्या काम करना है? नहीं। नहीं हुआ? क्योंकि देखो नितेश, जो वीडियो था ना वो ओनली फॉर इंट्रोडक्शन वीडियो था, मतलब आपको खाली इंट्रो ही मिला होगा। सब कुछ अभी काम उसमें आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर करने के लिए मैंने कॉल करा है आपको, ताकि आपको चीज़ें मैं क्लियर कर दूं और आप बैच का पार्ट आगे बन जाओ और आपकी ट्रेनिंग वगैरह शुरू हो पाए। ठीक है, तो देखो आपने वो वीडियो देखा, ठीक है, आपको कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर हुई। सबसे पहली चीज़ अनमोल सर ने बताया होगा थोड़ा अपने बारे में नितेश आपको, कि भाई मेरी जर्नी क्या है, हाँ। मैं मतलब यहाँ से आते कैसे पहुँचा, है ना। उन्होंने अपनी जर्नी बताई। ठीक है, और वो बीबीए कर रहे थे। ठीक है, और फिर उसके बाद उन्होंने ये इस अपॉर्चुनिटी उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली, फिर उन्होंने इस काम को शुरू करा। दूसरा बार उन्होंने बताया कि आज की डेट में ऑनलाइन बिजनेस करना क्यों ज़रूरी है ना, वो भी उन्होंने बताया था। ठीक है, और क्योंकि आज की डेट में देखो नितेश, आपको पता ही है यार कि हर चीज़ ऑनलाइन है। ठीक है, चाहे हम फूड ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, ठीक है, कपड़े ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, ठीक है, पैसे भेजते हैं ऑनलाइन, ठीक है, कुछ भी हम हर चीज़ ऑनलाइन करते हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है, खुद का एक ऑनलाइन बिजनेस सेटअप बनाना क्यों ज़रूरी है, वो भी अनमोल सर ने बताया, है ना। हम्म। और इंडिया की सबसे मेजर प्रॉब्लम जो कि आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है इंडिया में, क्या है? बीमारी और बेरोजगारी। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, तो वहीं पे आपने देखा होगा एज अ टेस्ट मनी के तौर पे लोगों की, जिन लोगों ने जो है इसी काम को या इसी वीडियो को पिछले लाइक कुछ टाइम पहले उन्होंने देखा था, और आज उन्होंने वो शुरू करके आज वो अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में आपने एक चीज समझी होगी कि हाँ, मतलब एग्जांपल्स आपने देखे होंगे कि उन लोगों ने भी शुरू करा था और आज वो भी अर्निंग कर रहे हैं। तो आपने से रिलेट करा इस चीज को कि चलो अगर मैं भी इस वीडियो को देख रहा हूँ, तो मुझे भी आगे लाइक लॉन्ग टर्म में करना है, या फिर इनकी तरह मुझे खुद भी एग्जाम्पल सेट करना है कि हाँ मैंने भी पैसे कमाए अच्छे खासे। आपने सोचा इस चीज को रिलेट करा कि मैं भी हो सकता हूँ यहाँ हाँ। पे? हाँ, इसीलिए तो करो। ओके। हाँ, तो देखो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मेजर प्रॉब्लम है वो क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है। तो वहीं पे आपने देखा होगा कि अचीवर्स क्लब कम्युनिटी लोगों को हेल्प कर पा रही है, लोगों को उनका ऑनलाइन बिजनेस सेटअप कराने में और एक इनकम, एक अर्निंग सोर्स क्रिएट करवाने में। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ लास्ट में अनमोल सर ने बताई होगी आपको नितेश, जो कि बताया होगा कि आपको एक मेंटोर असाइन होगा, जो कि आपको इस बिजनेस को हेल्प करने में, इस काम को हेल्प करने में, करियर डिसीजंस लेने में आपको प्रॉपर हेल्प करेगा। तो पता है आपको वो मेंटोर कौन यस। है आपका? आप ही हो गए, आपने कॉल करा है तो। क्या बात है भाई, आपको पता है, चलो बहुत बढ़िया है। पता नहीं थे, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता भी नहीं होता। ठीक है, हाँ। बट इसका मतलब आपने अच्छे से वीडियो देखी है हाँ। ना। चलो बहुत बढ़िया। और अब देखो मेन चीज़ क्या है, आपने मतलब लाइक अनमोल सर ने बताया होगा आपको कि एक हमें 249 से एक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है। और ये क्यों करनी है आपको पता है रीज़न? नहीं। नहीं पता है? मैं आपको बता देता हूँ। देखो 249, पहले तो ये इसके ना दो रीजंस हैं करने के। पहला रीज़न है लोगों को फिल्टर आउट करना, क्योंकि देखो आ तो बहुत सारे लोग जाते हैं, क्योंकि हमारी ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट से आपने देख ली, बहुत सारे लोग वीडियो हाँ। देखते हैं, बट हमें चाहिए वो डिजर्विंग लोग, हमें वो चाहिए सीरियस लोग, जिनको सच में हम वो मतलब सच में वो काम करना भी चाहते हैं, सीरियस भी हैं, उन्हें कोई इनकम सोर्स क्रिएट भी करना है, और जिनकी हम भी हेल्प कर सकें, जो लोग सीरियस हों, है ना। तो आपने मतलब ये जो 240 ने रखा गया वो इसीलिए रखा गया ताकि हम लोगों को फिल्टर आउट कर पाए, क्योंकि मुझे लगता है जिसके पास 200-300 जो इंसान कर नहीं सकता वो क्या ही कर सकता है ना। और जिसको करना है वो
इजीली कर लेगा, इसको करना है उसको हाँ। कर लो, कोई बड़ी बात नहीं होती नितेश, है ना। एंड यस सेकेंड सर। थिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 249 है, एक नॉमिनल सा चार्ज इसलिए रखा है ताकि लोगों को फिल्टर आउट कर पाए। अब पहले ये चार्ज होता था 5000, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ, रखने का रीज़न ये था कि पहले इसी जो है कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए पहले 5000 हुआ चार्ज हुआ करता था। बट राइट नाउ इज द जस्ट 249, जो कि ताकि एक मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास पर्सन भी इस चीज़ को कर पाए। अब जैसे कि आप कॉलेज में स्टूडेंट हो, है ना, अभी हम मतलब क्या कॉलेज में परस्यू कर रहे हो? आई थिंक आपने बताया था बीकॉम कर रहे हो आप। बी फार्म। हाँ, जैसे मैंने एग्जांपल किया वो बताया, हाँ। तो जैसे बी फार्मा कर हाँ। रहे हैं, ठीक है, वैसे मैं भी सोच रहा था बी फार्मा करना, बट करा नहीं, मैंने डी फार्मा ही करा है। तो हाँ, तो जैसे कि आपने मतलब कि एक कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट होता है उसके पास भी ना 5000 होते नहीं है। अब मैं आपसे बोलूँगा कि हाँ। आपके पास हैं 5000 रुपये, बोलोगे यार ऐसा नहीं है। तो इसीलिए सर ने 249 रख दिया, ताकि एक मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास पर्सन भी इस ट्रेनिंग का पार्ट बन पाए, ठीक है। अब उसके बाद यस। में जो आप 249 से जो इनरोलमेंट करोगे, आपको एक कम्युनिटी का एक्सेस मिल जाएगा। उस कम्युनिटी में आपको 3 कोर्सेज मिल जाएंगे। कम्युनिकेशन का, आपको पता है आज की डेट में बोलना, कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, ठीक है, हमारे चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, हर कहीं कम्युनिकेशन का एक बेस्ट रोल होता है। जिसको अच्छा बोलना आता है वो हर कहीं सक्सेसफुल हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने देखी, जो है एक आपको कोर्स मिलेगा पर्सनल डेवलपमेंट का, कि आप खुद का कैसे एक पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हो, ठीक है। थर्ड आपको कोर्स मिलेगा नितेश, जो कि है सोशल मीडिया ब्रांडिंग की, कैसे अनमोल सर ने 200 फॉलोअर से स्टार्ट करा था, आज उनके 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं, ठीक है। तो वो भी आप सीख यस। पाओगे उस कोर्स में। फिलहाल 249 का मैंने बता दिया रीज़न, एक फिल्टर आउट करने का, और दूसरा है कि आपको एक कम्युनिटी का एक्सेस मिल जाए जहाँ से आप अपने फ्री टाइम में यूटिलाइज कर सकोगे लर्निंग, मतलब यहाँ से अपनी लर्निंग्स वगैरह कर सकते हो। बट ये हमारा मेन पार्ट नहीं है, हमारा जो मेन पार्ट है गेटवे टू ग्रोथ सेशन, डे 1 डे 2 एंड डे 3। और ये मैं आपको जस्ट अभी 5 मिनट में आपको अपडेट दे दूंगा। वैसे तो ये कल से ही होने वाले हैं शाम 7 बजे, और ये 3 दिन की ट्रेनिंग होगी। ये हमारी मेन इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, डे 1 डे 2 डे 3, क्योंकि यहीं पे आप नितेश सबको समझने वाले हो कि काम कैसे करना है, ठीक है। यहीं पे आप समझने वाले हो कि काम कैसे आगे करना है। तो 3 दिन आप निकाल लोगे नितेश, डेली 1 घंटे शाम हाँ। 7 बजे। हाँ निकालूंगा। हाँ, क्योंकि देखो फिर अगर आप 249 से इनरोलमेंट कर भी दो और आप 3 दिन ना दे पाओ ट्रेनिंग में, तो फिर आपका लॉस ही है, फिर देखो मैं खुद बोलता हूँ, है ना। हाँ 3 दिन सही। निकाल लोगे ना। हाँ। और ये मीटिंग तेज जूम ऐप पे होंगी, जूम ऐप है आपके पास? नहीं है, डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, आप इंस्टॉल कर लेना, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और ये मीटिंग वहाँ पे होंगी, और ये मीटिंग कल से शुरू हो रही है शाम 7 बजे। आपको उसके थ्रू मेरे लिए मतलब मेरे थ्रू आपके लिए लिंक मिल जाएगा डायरेक्टली मेरी साइट से। तो आपने उस लिंक से ज्वाइन करना है, और कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको बता दूंगा। वैसे कभी मीटिंग वगैरह ज्वाइन करी है अपने जूम ऐप पे? नहीं। मतलब पहली बार ज्वाइन करोगे? हाँ। ठीक है। मतलब वहाँ पे कोई अगर दिक्कत इशू आए, अगर ना ज्वाइन कर पाना कोई भी, तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ठीक है। क्लियर है? तो ओके। पर इसमें इस पे ट्रस्ट कैसे करूँ? टू देखो फोर्टी इसमें नाइन मैंने में आपको कर बता ही दिया लूंगा, कोई कि प्रॉब्लम नहीं। जैसे देखो मैंने आपको बता ही दिया, जो आप 249 करने वाले हो, पहली बात तो ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, क्योंकि जो इंसान फ्रॉड करता है ना, वो कहीं ना कहीं 1000 10,000 रुपये से करेगा जिससे उसका कुछ बनेगा। 200 300 रुपये से नितेश कौन ही फ्रॉड कर सकता है? अगर हाई वन अगर आपको लगता है, तो डू वन थिंग, आप मुझे वीडियो कॉल कर लो, ठीक है। मैं आपको मेरा ऑफिस दिखा देता हूँ कितने सारे लोग काम कर रहे हैं। या फिर सेकेंड थिंग, मैं आपको भेज देता हूँ इस इंडस्ट्री के, इस कम्युनिटी के वो लीगल डॉक्यूमेंट्स, आप देख लो। आप पढ़े लिखे हो ना? देखो पढ़ हाँ। वही आप ऑलरेडी, है ना। तो अब वो मैं आपको डॉक्यूमेंट भेज दूंगा, वो आप अभी चेक कर लेना, आपको उसको पढ़ लेना, ठीक है, सही तरीके से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो गवर्नमेंट अप्रूवल होता है उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सर्टिफाइड सर्टिफाइड कंपनी होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आपको लगे कि यार मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरा काम नहीं हो रहा आगे, जो भी है, तो ये अगर आपका काम शुरू ना हो, तो ये 249 रिफंडेबल होते हैं, आप रिफंड कर सकते हो। तो ये 249 आप रिफंड कर सकते हो, ये रिफंडेबल होते हैं, ठीक है। ओके। ओके। हाँ। और 249 करने के बाद में वैसे किससे करोगे आप 249 अपना इनरोलमेंट, लाइक जी पे, फोन पे, क्या यूज़ करते हो आप? जी पे। ठीक है। तो मैं आपको जस्ट अभी एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजने वाला हूँ, उस फॉर्म को आप सही से फिलअप कर लेना। और उसी में आपको ना एक क्यूआर मिल जाएगा, ठीक है। उसी में आपको एक क्यूआर मिल जाएगा, उस क्यूआर पे 249 करके आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। और एक चीज़, बहुत से लोग ना जल्दबाजी में नहीं थे 250 कर देते हैं, तो आपने 250 नहीं करना, जस्ट 249 ही करना, क्योंकि सिस्टम ऑनलाइन है, फिर रजिस्ट्रेशन ना कैंसिल हो जाता है।
ठीक है। और वैसे ओके। अभी कर लोगे ना 5 मिनट में, क्योंकि देखो अभी 11 बजने जा रहा है और मैं अभी 11:15 तक सिस्टम क्लोज करने वाला हूँ। तो उससे पहले पहले कर लोगे? हाँ, कर लूँगा। चलो ठीक है, मैं आपको भेज देता हूँ फॉर्म फिलअप कर लो और मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो 249 का, और मैं आपको कम्युनिटी का एक्सेस भेज देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो इसके बाकी बाद आप समझ में कोई पूरा डाउट? गाइडेंस दोगे ना? हाँ बिल्कुल, मैं आपको प्रॉपर सिखाने वाला हूँ कि कैसे कैसे आपने करना है। ठीक है, आई एम विद यू इन होल जर्नी। ठीक है, और जैसे कि आपने नहीं होगा वीडियो में, अनमोल सर ने बताया था कि आपको एक मेंटोर असाइन होगा जो कि आपको खुद हेल्प हाँ। करेगा सारी चीज़ों के लिए। तो वो मेंटोर मैं ही हूँ जो कि मैं आपको गाइड करने वाला हूँ, उसके लिए डोंट वरी। ठीक है। ओके। हाँ, कोई इशू तो नहीं है? 249 में सर फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा? ऐसा नहीं लग रहा? नहीं, 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 अब ट्रस्ट हो गया। हाँ, क्योंकि देखो मैंने बता ही दिया आपको कि जो लाइक जो फ्रॉड करता है वो 2 4 5 सौ रुपये से करता है, मतलब 1000 रुपये से। हाँ। 2 3 सौ रुपये से कोई, 2 4 5 सौ से कोई जो है फ्रॉड नहीं करता। तो क्या ही बना लेगा हाँ। 2 रुपये से फ्रॉड करके, है ना? समझ गए? यस। और इसकी जो कम्युनिटी जो आपको एक्सेस मिलेगा, अचीवर्स क्लब कम्युनिटी का, और भाई उस कम्युनिटी में आपको जो कोर्सेज मिलेंगे उसको लर्न करने के बाद में सच में यू लव इट। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से अभी अपना फटाफट से कंप्लीट कर लो, और आगे मैं आपको जो ट्रेनिंग्स है हमारी डे 1 डे 2, उसका मैं आपको शेड्यूल भेज देता हूँ। ठीक है। और ओके। कोई डाउट इसके अलावा? नहीं, नहीं। कंफर्म श्योर कर लोगे ना 11:15 से पहले पहले? हाँ सर, कर लूँगा। चलो ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप पे आप आ जाओ, मैं आपको भेज देता हूँ और कंप्लीट करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दो, ठीक है? भाई ओके। कोई भी डाउट क्वेश्चन आए, कुछ समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। ओके। ओके। ओके नितेश, ऑल द बेस्ट, बाय। बाय। समझ गए सभी लोग? इस तरीके से कुछ चीजें अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो या रिप्लेस कर सकते हो, या आप उसको और भी बेस्ट बना सकते हो अगर आपके पास पॉइंट है कि आपको रिजल्ट आते हैं। जिनसे मुझे आते हैं मैंने आपको बता दिया। तो कर लोगे सारे लोग? नितेश आप भी, दर्शिका, प्रियंका, राहुल, सुनिधि, सरोज, मुस्कान, कर लोगे सारे? डीजल, कशिश, श्वेता, श्रद्धा, सारे लोग हो जाएंगे ना? ठीक है। तो भाई किसकी आवाज म्यूट? श्रद्धा कर लो म्यूट, आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। म्यूट तो कर लिया करो भाई मीटिंग में, कि अनम्यूट है अनम्यूट नहीं है। तो समझ में आ गया सभी को? तो ये रहा इनरोलमेंट का प्रोसेस, आप इस तरीके से करो और मैक्सिमम, ठीक है, आप इनरोलमेंट्स निकाल लोगे। ठीक है, आप मैक्सिमम इनरोलमेंट्स निकाल लोगे अगर अगर आप इस तरीके से बढ़िया तरीके से काम करोगे तो। पॉइंट सारे मैंने बता दिए आपको। आप किसी कोई डाउट इनरोलमेंट में? कोई किसी कोई क्वेश्चन? होप नहीं होगा। सो देखो गाइज, अभी समथिंग 11 बज चुके हैं, अपनी टू डू वगैरह मेंटेन कर लो। ठीक है, और लग जाओ क्योंकि आज डे 1 है। मैक्सिमम लोग बिठा दो अपने फ्रेंड से, क्योंकि 30 तक अगर जिनके एक एज भी नहीं हुए ना, तुम 4 सीसी कर लोगे अभी 7 दिन के अंदर अंदर। मैं करा दूंगा। अगर तुम्हारे 6 7 लोग आज डे 1 में बैठ जाते हैं, 3 4 एनरोलमेंट वाले, कुछ लोग अच्छे से फ्री में बिठा दो आप। ठीक है। और अगर आपने ये सारे लोग बिठा दिए और अच्छे से आपने उनका फॉलोअप वगैरह करा, ठीक है, और डे 2 के बाद में आपको पता है मैंने टोकन मीटिंग फिर से शुरू कर दी है 8:30 बजे। तो उसमें मैं अच्छे तरीके से क्लोजिंग कर दूंगा आपके सभी प्रॉस्पेक्ट की, तो वो क्लोज हो जाएंगे। ठीक है। तो आज के डे में बिठाओ, इनरोलमेंट वाले ज़्यादा इनरोलमेंट्स निकालो। ठीक है, क्योंकि इनरोलमेंट्स निकालने, जो इनरोलमेंट्स वाले जो लीड्स होती है, जो प्रोस्पेक्ट होते हैं वो क्लोजिंग तक पहुंचते हैं। ओके। लीड्स नहीं मिल रही? चलो आपको मेरी साइड से लीड्स अभी मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ भाई, मैंने बताया लीड्स का अपने सोर्स क्रिएट करना है। मैंने आपको बताया लीड्स के लिए मीटिंग पड़ी है फिलहाल, मैं लीड्स मतलब मीटिंग ले लूंगा जो लोग न्यू लोग हैं। ठीक है। और लीड्स के लिए खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना होगा। ठीक है, जो लोग न्यू हैं उनको मिलेगी। ठीक है। प्लस आपने जनरेट भी करनी है, और आपने हॉट मार्केट पे काम करना है अपने। ठीक है। आप